गो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन या सिलेक्शन हुए अब 2 दिन गुजर गए हैं और इस वक्त तमाम जो मीडिया है पाकिस्तान का और इंटरनेशनल मीडिया उस समेत एंकर्स हैं, कालिम नगार हैं, दानिशवर हैं, साफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं, उसके साथ जितनी भी तंजीमें हैं जिसमें फाफन एक पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी तंजीम है जो ऑब्ज़र्वर है, सब ने ये कहा है कि इलेक्शन ठीक हुआ है। इसमें नो डाउट कि इलेक्शन डे जो था उसमें लोगों को खुली आज़ादी थी वोट डालने की, सिवाय इक्का दुक्का जगहों पे जहाँ पे कोई पर्सनल लोगों के क्लैशेस थे वहाँ पे झगड़े हुए, इसके अलावा नहीं था। लेकिन असल जो मामला शुरू हुआ, धांधली जिसको हम कहते हैं, वो शुरू हुई गिनती से। और मतलब 10-11 बजे तक बेशुमार ऐसे लोग थे जो आज़ाद, जिनको पीटीआई की हमायत हासिल थी, वो जीत रहे थे। मैं चकवाल की मिसाल दूंगा कि चकवाल में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 सीटों पे ख़ास तौर पर पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत रहे थे। और ख़ास तौर पे जो एजाज़ अमीर साहब हैं, साफ़ी आप जानते होंगे, वो बहुत भारी लीड से जीत रहे थे चकवाल से। लेकिन फिर अचानक जो है वो इंतखाबात का जो सिलसिला था, जो गिनती का सिलसिला था, वो रोक दिया गया और फिर सुबह 5-6 बजे जाके पता चला जी कि जो जीत रहे थे वो हार गए हैं और जो हार रहे थे वो जीत गए हैं। उसके बावजूद अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो पोजीशन बनी है वो बड़ी, उस पर अगले व्लॉग में हम करेंगे। इस वक्त तो मैं ये बता रहा हूँ कि तमाम सियासी जो जमातें हैं वो भी इन नताइज के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद कर रही हैं, तफजात का शिकार है। उसमें एक पार्टी नहीं है, उसमें आप अगर देखें तो मैं नाम लेके बता देता हूँ कि महमूद खान अचकज़ई वो खुल के कह रहे हैं कि धांधली हुई है। श्री रहमान ने लाहौर के हल्के के हवाले से, जहाँ पे बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे थे और अता तारड़ जो भारी एक सियासत थी, 1 लाख वोटों से जीते हैं, श्री रहमान ने बड़ा खुल के इल्ज़ाम लगाया है कि उसको जिताया गया है। इसी तरह जमात इस्लामी कराची जो है उसके अमीर ने वहाँ पे बताया जी कि MQM को जिस तरह मेयर के इलेक्शन में जिताया गया था, बिल्कुल इसी तरह इन इलेक्शंस के अंदर भी उनको ज़ोर ज़बरदस्ती और धांधली से जिताया गया है। उन्होंने कहा जिसके पीछे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के पीछे कौन है ये इलेक्शन कमीशन बताए। यहाँ कोई जुर्रत नहीं करता कि असल जो लोग हैं जिन्होंने ये सारा काम किया है, जिन्होंने 2018 में भी किया था, उनका कोई नाम ले सके। इसके अलावा आप आ जाएँ तो तहरीक इंसाफ, वो तो खुल खला के कह रही है कि पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पर मरकज़ के अंदर जो तीनों सीटें थी, और वो मैं भी ये दावा करता हूँ कि ये तीनों सीटें जो हैं वो पीटीआई भारी मार्जिन से जीत चुकी थी। लेकिन अगले दिन शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुग़ल तीनों को हरा दिया गया। रावलपिंडी में ख़ास तौर पर एक मैं जिक्र करूँगा, हनीफ अब्बासी का जो हल्का है, वहाँ पर शहरियार रियाज, अगर आप वो जो बेल्ट पेपर हैं वो निकलवा के देखें फार्म उनके, तो वो 100% बड़े भारी मार्जिन से वो जीत रहे थे। लेकिन वहाँ भी नीब अब्बासी को जितवा दिया, क्योंकि नीब अब्बासी आपको पता है कि बड़ा करीब है शरीफों के। और इसी तरह खुद जो जिनको धांधली करके जिताया गया है, यानी मियाँ नवाज शरीफ एंड कंपनी, वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब मानसरा से जो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि वहाँ पे अभी सारे नतीजे आए नहीं थे तो ऐलान कर दिया गया। तो ये सूरत हाल है। मतलब कोई एक पार्टी भी ऐसी नहीं है जो ये कह रही हो कि ये इलेक्शन ठीक हुआ। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुई है वो पीटीआई हुई है, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी उसको बांध के रखा हुआ था, उसको कंपेन नहीं चलाने दी गई, उनके लोगों पे पर्चे दिए गए, घरों पे छापे मारे गए। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि वो भारी तादाद में, KPK में तो पठानों ने खैर पहरा दिया, उन्होंने इनको हिलने नहीं दिया वहाँ तो वो बिल्कुल मेजॉरिटी के साथ अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन मरकज़ में भी उनकी बहुत बड़ी एक तादाद है और पंजाब के अंदर भी नेक टू नेक है। तमाम तर रियासती जबर और दहशत गर्दी के पीटीआई ने अपना लोहा मनवा लिया। और अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म हो, थोड़ी सी भी गैरत हो, तो वो जो मेजॉरिटी जिसके पास है उस पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रात से ही मुलाकातें शुरू हो गई हैं। आसफ जरदारी साहब की लाहौर पहुँचे वो, और मोहसिन नकवी के घर में जो निगरान वज़ीर आला थे, इससे भी साबित होता है कि वो मुस्लिम लीग नून की B टीम का हिस्सा था। और वहाँ पे मुलाकात हुई, और वो शहबाज शरीफ जो गले से पकड़ के जरदारी को घसीटने के दावे करता था, जो पेट फाड़ के सिरे माल निकालना चाहता था, आज वो जरदारी की मिन्नतें कर रहा है कि आए हम मिल के हुकूमत बनाते हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त की। पाकिस्तान के वो तमाम एंकर जो इमरान खान के बदतरीन मुखालफ थे, वो भी ये आप कह रहे हैं, जिसमें गरीदा फारूकी है, जिसमें काशिफ की मिसेस हैं, मैर बुखारी हैं, आसमा शिराजी हैं, मतलब इवन सलीम साफ़ी जो इमरान के बारे में कभी शायद एक लफ्ज़ भी अच्छा नहीं निकालता था, वो भी ये कहने पे मजबूर है कि ये इलेक्शन जो हैं, ये इलेक्शन के बाद ये जो नताइज थे ये इंजीनियर्ड हुए हैं, किया गया इसको इंजीनियर्ड। और इस वक्त जो सूरत हाल है
وہ بالکل ایسی نہیں ہے کہ ہم آپ کہہ سکیں کہ کوئی ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی، ایک ہینگ پارلیمنٹ آئے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا اس ملک کا، جو کہ میاں صاحب کے منہ سے بھی نکلا ہے یہ لفظ کہ جی بڑے شرمندگی ان کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی کہ ہم ایک سنگل میجورٹی پارٹی بن کے سامنے آئے ہیں، اور ساتھ جو میاں شہباز تھے ان کے اگر چہرے کی تاثرات دیکھیں تو صاف لگتا ہے کہ ان کو اندر سے ایک شرم آ رہی تھی کہ یہ بڑے میاں صاحب کیا بول رہے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس سے بکھرے کر کے کس طریقے سے آگے یہ چلتے ہیں، وہ آنے والے چند دنوں میں اس کا پتہ چل جائے گا۔ پی ٹی آئی کی سب سے اہم بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، کیونکہ ان کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے میں جانا پڑے گا، اور علامہ ناصر عباس صاحب نے ساتھ مظہر برلاس بیٹھے ہوئے تھے، مظہر برلاس بہت بڑے فین ہیں عمران خان کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جو صبح دیکھا تو اس میں انہوں نے بڑی غیر مشروط ان کو کہا ہے کہ اگر وہ میری پارٹی کو یوز کرنا چاہتے ہیں، پارٹی میں شامل ہو کے اس کی چھتری کے نیچے آنا چاہتے ہیں تو ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور ان کو ایسا کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ جو مخصوص سیٹیں ان کو ملنی ہیں 35 کے قریب سیٹیں، وہ پھر نہیں مل پائیں گی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کا۔ آگے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر مزید ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ چینل کیپٹل کرائم ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ ریگولر اب ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، اور خاص طور پر ضلع چکوال کے لوگ جن کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میں بھی چکوال سے ہوں، میں خود اس دن چکوال میں ایک حلقے سے رابطے میں تھا، تو وہاں پہ ایاز امیر کو اور جو پی ٹی آئی کے وہاں پہ تھے رومان، ان کو، راجہ طارق کالس کو، ان سب کو ہرایا گیا۔ یہ ہارے نہیں ہیں، یہ بالکل ایک سیدھی بات ہے، ان کو ہرایا گیا ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے میجر طاہر کے اوپر کہ اس عمر میں سفید داڑھی کے ساتھ کس طرح وہ ان کا ضمیر گوارا کرے گا کہ وہ جیت کا حلف اٹھائیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔